नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड से पाठ नंबर 4 के जो शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है निबंध है, ललित निबंध है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आज हम लोग इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक 40 प्रश्न है जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हो जाएगा 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न 5 कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है हमारा ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है, ये हमारा ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं अब हम लोग। प्रश्न 7 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो है ललित निबंध है। कैसी है, तो प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, ललित निबंध है। फिर प्रश्न 8 कह रहा है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। क्या है, उपन्यास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास बी। फिर प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 11 नंबर कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो मनुष्य को जो है नाखून की ज़रूरत था जब जंगली जीवन जी रहे थे, तब मनुष्य को क्या था, नाखून की ज़रूरत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 12 में कि असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। क्या नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 13 कह रहा है नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर
चल पड़ा है, तो ये है एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके चल पड़े हैं? एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। एटम बम पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटम बम पर जो है इसका राइट आंसर एटम बम पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता जो है कैसा जीव होता है? ये दैन्य जीव होता है। कैसा होता है? दैन्य जीव होता है। दैन्य जीव होता है। कैसा होता है? दैन्य जीव होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था? इंद्र का वज्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या? इंद्र का वज्र जो है दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ था। प्रश्न नंबर 16 जो है कह रहा है काम सूत्र। काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र जो है वात्स्ययन की रचना है। क्या है? किसकी है? वात्स्ययन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। किसके लिए कर रहे थे? अपनी रक्षा के लिए करते हैं। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को जो है। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कब मिला था? तो 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न अब हम लोग 18 से 19 की ओर चलते हैं। 19 कह रहा है अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 19 का राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ डिफेंडेंस। क्या हो जाएगा? सेल्फ डिफेंडेंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ डिफेंडेंस। राइट आंसर टी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब हम लोग 20 की ओर चलते हैं। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना हुआ था? तो दधीची मुनि। किसका? दधीची मुनि के हड्डियों से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब स्पीड में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 कह रहा है कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता जो है किसकी रचना है? आप लोग जानते हैं कल्पलता जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 22 की ओर चलते हैं। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों का जम के संवारता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है मनुष्यों को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेता। कौन सलाह देते हैं? नेता लोग जो है ना सलाह देते हैं। खाली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 को चलते हैं। प्रश्न 24 कह रहा है देश के आज़ादी के लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 के चलते हैं। प्रश्न 25 कह रहा है कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति जो है। प्रकृति जो है ना नाखून को जिलाए जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न हम लोग अब 26 की ओर चलते हैं। 26 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के दुख
के सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही क्या है, मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 28 की ओर चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मानववादी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न 29 कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक आत्मगौरव को। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न 30 कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न 31 कह रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है माटी के मूर्ति जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। किसका नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न 32 कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये है नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को कहा है। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न 33 की ओर चलते हैं। प्रश्न 33 कह रहा है महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है कि शास्त्र की कहानी है कि उपन्यास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण है। महाभारत क्या है? एक पुराण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न 34 कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो ये है गौड़ देश के। कौन देश के? गौड़ देश के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जो है हमारे जापान में अवस्थित है, जिसमें कि अमेरिका जो है एटम बम से हमला किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 36 कह रहा है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर दाक्षिणात्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। प्रश्न 37 कह रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन? बंदरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 38 की ओर चलते हैं। प्रश्न 38 कह रहा है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहानी निबंध ललित निबंध के अनुसार हो जाएगा इंद्र को। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 39 कह रहा है नख किसका प्रतीक है? पशुता का। नख किसका प्रतीक है? ये है पशुता का। किसका है? पशुता का। प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न 40 कह रहा है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? राइट आंसर उसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद